जय हिंद साथियों। तो आज जो है हमारा रीजनिंग का सीरीज टेस्ट का पार्ट, जो हमने उस 2 पार्ट बताए हैं, पार्ट 3 उसका अगला टाइप जो है बताएंगे, उसके बारे में देखिए। तो जो आज का टाइप है 7वां नंबर कि डिवीजन वाले जो आते हैं सीरीज, उसमें क्या होता है, तो इस तरह की संख्या श्रृंखला में संख्याएं एक निश्चित संख्या से एक दूसरे को भाग देने पर प्राप्त होती। कोई एक फिक्स संख्या होगी, उससे एक दूसरे को भाग देने पर अगली जो संख्या होगी सीरीज की वो प्राप्त होगी। ठीक, तो उसको देखिए कैसे, जैसे इसका उदाहरण दे रखा है। अब मान लो कि किस पहली संख्या को 1 से भाग दिया गया, या दूसरी संख्या को 2 से, तीसरी संख्या को 3 से, चौथी संख्या को 4 से, पांचवी को 5 से, छठी को 6 से, ऐसे भागे। या मान लो कि उल्टा भी हो सकता है, जिससे पहली संख्या को मान लो कि 5 से भाग दिया गया, दूसरी संख्या को 4 से, फिर तीसरी को 3 से, दूसरी को 2 से, इस टाइप से भी मतलब हो सकता है। तो ऐसे ही मतलब संख्याएं या तो बढ़ते क्रम में संख्याओं से भाग देना हो सकता है, या घटते क्रम में भी हो सकता है। और या तो कोई एक फिक्स संख्या हो जाएगी, जैसे कि मान लो किस संख्या को हम भाग करें सीरीज लिखी, तो सभी संख्याओं को 3-3 से ही भाग करके अगली संख्या प्राप्त हो रही है, या सभी संख्याओं को 5-5 से ही भाग करके अगली संख्या प्राप्त हो रही है, या सभी संख्याओं को 2-2 से ही भाग करके अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो इस तरह की हमें मतलब सीरीज मिलेगी। उसको देखिए तो डिवीजन वाली जो होती है, तो उसमें देखिए कि हमने इसका 2 उदाहरण लिख रखे हैं एग्जाम्पल, उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देखो, ये दे रखा है कि अगली संख्या 6, पहली संख्या 6000 है, फिर अगली संख्या 1200 है, फिर 300 है, फिर 100 है, फिर 50 है, फिर अगली संख्या में निकालनी है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको हम अब जैसे हमने सवाल लिखा था, इसको हमने लिख लिया, मान लो 6000, अगली संख्या हमारी है 1200, फिर अगली संख्या है 300, फिर अगली संख्या है 100, फिर अगली संख्या है 50, फिर अगली संख्या हमें निकालनी है। ये इतना सवाल दे रखा है, और उसके हमने इसमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। तो उसको देखिए, अब जैसे कि 6000 है, उसके बाद में 1200 आया है। जब कोई सबसे बड़ी संख्या लिखी है और फिर उसमें मान लो उससे बहुत छोटी आ गई, तो कैसे आई होगी भाई, घटाने से भी तो थोड़ा समय लगे। तो इसे क्या करें, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे किससे संख्या से भाग दिया गया होगा। अब देखिए, जैसे कि 6000 लिखा है, अब उसके बाद में किस संख्या से 6000 को भाग करें कि 1200 आ जाए। हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। तो क्या होगा, x इधर चला जाएगा, 1200 इधर नीचे आ जाएगा। तो 6000 बटे 1200 बराबर x, ये इधर आ गया। अब इसको काट लेते हैं, 2 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 के नम 12, 12 पंचे 60। तो x का मान कितना आया, 5 आया। यानी कि अगर इस संख्या को हम 5 से भाग कर दें तो अगली संख्या हमें 1200 प्राप्त हो जाएगी। ये चीज इससे समझ में आई होगी। तो अगर इस संख्या को हम किससे भाग कर दें, 5 से भाग कर दें, तो हमें कितना मिल जाएगा, 1200 मिल जाएगा। अच्छा, 1200 को कितने से भाग कर दें कि 300 मिल जाएगा। इसको भी वैसे सेम चेक कर लेते हैं। 1200 को किससे भाग कर दें कि अगली संख्या 300 मिल जाए। इसमें भी ये 1200, ये 300 नीचे आ जाएगा, बराबर x हो जाएगा। 2 जीरो कैंसिल, 3 एक नम 3, 3 चक्कू 12। यानी कि अगर इसको हम 4 से भाग कर दें 1200 को, तो हमें क्या मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा। वैसे ही सेम कह रहा है कि अगर मान लो हम 300 को किससे भाग कर दें कि 100 प्राप्त हो जाए, तो 300 को हम क्या करेंगे, 3 से अगर भाग कर दें तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 100 बच जाएगा। यानी कि इसको 3 से भाग कर दें। अब 100 है 50, फिर इसको किससे भाग कर दें, तो इसको अगर हम 2 से भाग कर दें तो 50 कितना हो जाए, 50 आ जाएगा सबको। अब देखिए, यहाँ पर 5 से भाग दिया गया है, यहाँ पर 4 से, यहाँ पर 3 से, यहाँ से 2 से। हमने यहाँ देखो बता रखा था कि पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे मतलब भाग। या उल्टा भी हो सकता है, बड़ी संख्या से फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर जैसे 5 है, अब 5 से छोटी संख्या किससे, 4 से भाग दिया गया है। फिर 4 के बाद में किससे भाग दिया गया, 3 से भाग दिया गया। 3 के बाद फिर किससे भाग दिया गया, 2 से भाग दिया गया है। ठीक,
तो ये संख्याएं दे रखी हैं, यानी कि अब 2 के बाद में किससे भाग दिया जाएगा, 1 से भाग दिया जाएगा। ठीक, तो अगर हम 50 को 1 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा भाई, 50 लिखा है मान लो 50, इसको 1 से भाग करेंगे तो कितना रहेगा, 50 ही रहेगा। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 50। क्या 50 कोई ऑप्शन दे रखा है पहले वाले में, 50, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका 50 आंसर हो जाएगा। ऐसे इस सवाल को करना है। अब अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल कौन सा है, अगला सवाल ये वाला है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है 1200, फिर उसके बाद में 600, फिर उसके बाद में 300, 300 के बाद में फिर 150, फिर 75, 75 के बाद अगली संख्या में निकालनी है। अब 1200 को किस संख्या से भाग करें कि मतलब 1200 देखो लिखा, यहाँ पर 600 लिखा है, इसका मतलब क्या है 600 दूनी 1200 था, यानी कि ये इसका आधा लिखा। आधा कब होगा, जब किसी संख्या को 2 से भाग कर देंगे तब 600 आ जाएगा। अच्छा 600 का आधा होता है 300, तो इसको किससे भाग किया गया होगा, इसको भी 2 से भाग किया गया है। अब 300 का आधा होता है 150, तो इसको भी किससे भाग किया गया है, 2 से। अब 150 का आधा होता है 75, तो इसको कहाँ से भाग किया गया है, 2 से। अब देखिए इसमें भी 2 से, इसमें भी हमने बताया था कोई भी समान संख्या हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, मतलब उसी संख्या से भाग दिया जा रहा हो। तो इसमें देखिए सभी संख्याओं को 2-2 से भाग दिया जा रहा है, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ से भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ सभी 2, तो अगली संख्या को भी किससे भाग करेंगे, अगली संख्या को भी हम 2 से भाग करेंगे। और 75 को जब 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग किया हमने, तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 3, 6, कितना बचा, 1 बचेगा, 1 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब 15 को 2 से भाग करेंगे तो 2 सती 14, 1 बचेगा, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 1 में 0 लगा देंगे तो 2 पंचा 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 37.5। 37.5 कोई ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा, 37.5 आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अब इसका अगला टाइप देखिए, मतलब इस सवाल का अब देखिए हमारे इस तरह के सवाल आते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाले सवाल। इसमें क्या करेंगे, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में इस तरह की संख्या श्रृंखला में संख्याएं एक निश्चित जोड़ और गुणा, एक निश्चित जोड़ और गुणा या गुणा और जोड़ से बढ़ती हैं। अब इसमें क्या होगा, अब कैसे, जैसे 2 प्रकार के मिलते हैं, एडिशन मतलब जोड़ वाले और गुणा वाले, एक साथ में मतलब कोई सीरीज चलेगी, उसमें जोड़ना भी होगा और गुणा भी करना होगा। अब किस टाइप पे हो सकता है, जैसे हमने 2-3 एग्जाम्पल लिखे हैं, बाकी अन्य भी हो सकते हैं इसी टाइप के। जैसे 2 मान लो कुछ सीरीज लिखी, उसमें 2 जोड़ा जा रहा है, फिर 2 से गुणा की जा रही है, फिर 2 जोड़ा जा रहा है, फिर 2 से, इस टाइप से मतलब चल रही है। या कोई ऐसी भी संख्या मिलेगी, मान लो उसमें 1 जोड़ा गया, फिर 1 से गुणा की गई, फिर अगले 2 जोड़ा गया, 2 से गुणा की गई, 3 जोड़ा गया, 3 से गुणा की गई, 4 जोड़ा गया, 4 से गुणा की गई, 5 जोड़ा गया, 5 से, इस टाइप से भी हो सकती है। या इस टाइप से मान लो 2 से गुणा की गई, फिर 2 जोड़ा गया, जैसे उसमें क्या पहले जोड़ा जा रहा था, इसमें पहले गुणा की जा रही, मान लो 2 से गुणा की गई, 2 जोड़ा गया, 2 से गुणा की गई, 2 जोड़ा गया, 2 से गुणा की गई, 2 जोड़ा, इस टाइप से भी मतलब सीरीज हो। या इस टाइप से हो सकती है, जैसे मैं पहले 2 से गुणा की गई, ठीक, कोई समान संख्या मान लो एक हो सकती है, उसी संख्या से बार बार गुणा किया जा रहा है, और अगली, तो जैसे 2 से मान लो गुणा किया गया, फिर 1 जोड़ दिया गया, 2 से गुणा किया गया, 2 जोड़ दिया गया, फिर 2 से गुणा किया गया, 3 जोड़ दिया गया, 2 से गुणा किया गया, 4 जोड़ दिया गया, या 2 से गुणा किया गया, 5 जोड़ दिया गया, इस टाइप से भी सीरीज मतलब मिलेगी। तो अब इसके हमने 2 एग्जांपल लिखे हैं, इनको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल में लिखा है, पहला जो हमारा सवाल है उसको हम लिख लेते हैं। सवाल लिखा है 5, 11, 23, 47, 95 और अगली संख्या हमें निकालना है, ये सवाल दे रखा है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब से 5 लिखा है,
अब फिर 11 आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम मान लो इसका अंतर निकालने चेक करेंगे तो इसका 6 हो जाएगा और इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12, तो फिर कुछ बनेगा नहीं, तो इसको ऐसे मतलब चेक करते हैं। अब 5 से 11 हुआ तो इसका मतलब क्या है, अगर 5 की हम 2 से गुणा कर दें तो 5 दूना 10 हो जाएगा और एक जोड़ दें तो 5 दूना 10 और 11 हो जाएगा। अगर 11 की हम 2 से गुणा कर दें तो 11 दूना 22 और एक जोड़ दें तो कितना 23 हो जाएगा। 23 की अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 23 दूना 46 और एक जोड़ दें तो 47 हो जाएगा। 47 की अगर 2 से गुणा करें तो 47 दूना 94 और एक जोड़ दें तो 95 हो जाएगा। अब देखिए सब में क्या किया जा रहा है, हमने देखो यहाँ पर बता रखा था कि कोई एक संख्या होगा उससे गुणा करेंगे, जैसे 2 से गुणा हो रही 2 से, इसमें भी देखो सब में 2 से गुणा हो रही है। अब कोई एक समान संख्या हो जाएगी, जैसे हमने 2 लिखा था, अगर 2 ना होता मान लो 3 भी हो सकता, सब में 3 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, या 1 जुड़ रहा है, तो इसमें सब में क्या 1 जुड़ रहा है। तो अब सब में 2 गुणा हुई तो इसकी भी 2 से गुणा हो जाएगी और एक जोड़ देंगे। 95 की जब 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 90 दूना 180 और 5 दूना 10 यानी कि 190 हो जाएगा। और 190 में जब एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 191। तो इस सवाल का हमारा आंसर कितना हो जाएगा 191। हमने इसका उत्तर नहीं लिखा, मतलब एग्जाम नहीं लिखे थे, तो ये इसका उत्तर कितना हो जाएगा 191। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अब अगला सवाल दे रखा है, इसमें देखिए क्या करेंगे। सवाल में कह रखा है, अब जैसे यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ 3 है, अगर इसको हम गुणक चेक करें तो कितने बार जाएगा, इसकी 3 से गुणा हो जाएगी, 2 3 6, और फिर इसकी ये तो बनेगा नहीं, 6 दूनी 12 होता, कम रह जाएगा, 6 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कुछ समझ। तो इसको क्या करेंगे, अगर 2 में एक जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 3, और 3 की अगर 2 से गुणा कर दी जाए तो कितना हो जाएगा 2 1 3, और 3 की 2 से गुणा करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 में अगर हम एक जोड़ दें तो 6 1 7 हो जाएगा, और 7 की अगर 2 से गुणा कर दें तो 14 हो जाएगा। 14 में अगर हम क्या करें, एक जोड़ दें तो 14 15 हो जाएगा, 15 की 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 में अगर हम एक जोड़ दें तो 31 हो जाएगा, 31 की अगर 2 से गुणा कर दें तो 31 दूना 62 हो जाएगा। 62 में अगर हम एक जोड़ दें तो 63 हो जाएगा, क्योंकि देखिए सब में क्या हुआ, एक जोड़ा जा रहा 2 से गुणा की जा रही, समान चल रहा है। एक देखिए इसमें क्या था, एक जोड़ा, जैसे इसमें क्या था 2 जोड़ा गया, फिर 2 से गुणा की गई, 2 जोड़ा गया 2 से गुणा की गई, 2 जोड़ा गया 2 से गुणा, वैसे इसमें क्या हो रहा है, एक जोड़ा जा रहा है और 2 से गुणा की, ये कोई भी मतलब समान संख्या तो चल रही है। अब इसमें क्या है, एक जोड़ देंगे तो 62 में एक जोड़ देंगे 63 हो जाएगा, और 63 की जब 2 से गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, तो 63 है, मतलब 62 लिखा था, 62 में एक जोड़ दिया तो हो गया 63, और 63 की 2 से गुणा करोगे तो 2 3 6 और 2 6 12, 126 हो जाएगा। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 126। इस टाइप से और भी टाइप मिलेंगे, वो आगे हम बताते रहेंगे सवाल को, ठीक। तो इस टाइप से मतलब लगाना है इस टाइप के सवाल, और भी टाइप देखिए उस सवाल के जो आगे होंगे हमारे, इसको देख लीजिए। अब देखिए हमारा अगला टाइप जो है सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन वाला है। इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें कह रहा है कि इस तरह की संख्या श्रृंखला में संख्याएं एक निश्चित घटाव और गुणा या गुणा और घटाव से बढ़ती या घटती हैं, ठीक। क्या हो जाएगा, एक निश्चित घटाव और गुणा या गुणा और घटाव से बढ़ती हैं या घटती हैं संख्याएं, मतलब सीरीज जो दी होगी वो बढ़ते क्रम में भी हो सकती है, घटते क्रम में भी होगी, ठीक। और कैसे करना, इसके पहले एग्जांपल देख लीजिए। हमने 4 टाइप लिखे हैं, अन्य टाइप भी हो सकते हैं, मतलब इस टाइप से जैसे लिखा है कि मान लो कोई सीरीज लिखी होगी, पहले उसमें क्या होगा, मान लो कोई संख्या घट रही है,
फिर उसी संख्या से गुणा किया जा रहा है, फिर कोई संख्या घट रही है मतलब वही संख्या घट रही है, फिर उसी संख्या से गुणा किया जा रहा है, वही संख्या घट रही है, उसे इस टाइप से सीरीज चल रही होगी। या तो ऐसा भी होगा, मान लो कि पहला जो नंबर लिखा होगा उसमें से 1 घटाएंगे 1 से गुणा कर देंगे, दूसरे नंबर में 2 से घटाएंगे 2 से गुणा कर देंगे, तीसरे नंबर 3 से घटाएंगे 3 से गुणा कर देंगे, 4 घटाएंगे 4 से गुणा कर देंगे, 5 घटाएंगे 5, इस टाइप से भी सीरीज हो सकती है। या इस टाइप से मान लो कि 2 से गुणा किया गया तो 2 ही घटा दिए गए, 2 से गुणा किया गया 2, इस टाइप से। या 3 से गुणा किया गया 3 से घटा दिए गए 4, मतलब उसी संख्या से गुणा भी किया जा रहा है, वही संख्या घटाई भी जा रही है। या ऐसे हो सकता है कि उस संख्या में मान लो कि कोई 2 से गुणा किया गया फिर 1 घटाया गया, 2 से गुणा किया गया 2 घटाया गया, 2 से गुणा किया 3 घटाया गया, 2 से गुणा किया 4 घटाया गया, 2 से गुणा किया 5 घटाया गया। या ऐसे भी हो सकता है मान लो कि 4 से गुणा किया गया 1 घटाया गया, 4 से गुणा किया गया 2 घटाया गया, 4 से गुणा किया, मतलब इस टाइप से हो सकती है। हमने इसका 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, अब इसको देख लीजिए कैसे करेंगे। तो इसके हमने 2 एग्जाम्पल सवाल के दे रखे हैं। जैसे कि सवाल दे रखा है पहला वाला, 6, 11, 20, 6, 11, 20 हुआ, 6, 11, 20, फिर उसके बाद 37, 70, अगली संख्या हमें निकालनी है। ये सवाल दे रखा है, इसके हमने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, वो उदाहरण उत्तर लिख रखे हैं, क्या कौन सा आएगा ऑप्शन। अब इसमें देखिए क्या किया गया होगा। अब कह रहा है कि पहले मान लो कोई संख्या घटाई जा रही है उसे गुणा किया जा रहा है, या गुणा करने के बाद में घटाया जा रहा है। अब इसे 6 लिखा है, अगर इसको हम ऐसे चेक करें खाली अंतर से तो इसका अंतर 6, 5, 5 होगा, इसका अंतर कितना होगा 9 होगा, इसका अंतर और ज़्यादा हो जाएगा मतलब 17 हो जाएगा, तो कुछ बन नहीं रहा उससे अंतर से। तो इसको क्या करेंगे, अब इसमें लिखा है 6 लिखा है, अगर 6 की हम मान लो 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, अब 12 से 1 घटाई दें तो कितना बच जाएगा 11, 11 की अगर 2 से गुणा कर दें तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22, अब 22 से जब 2 घटा दें तो कितना बच जाएगा 20, अब फिर 20 की अगर हम 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 40, और 40 से अगर 3 घटाए दिया जाए तो कितना बच जाएगा 37। अच्छा 37 की अगर हम किससे गुणा कर दें, मान लिया हम 2 से गुणा कर दें तो 37 दूना 74, 74 से अगर 4 घटा दिया जाए तब देखिए इसमें क्या हो रहा है, गुणा उसी संख्या से बार बार किया जा रहा है जैसे इसमें किसमें था। हाँ देखो गुणा 2 से ही किया जा रहा है, गुणा 2 से सब में 2 से गुणा किया जा रहा है, घटाया क्या जा रहा है, पहले 1 घटाया गया फिर 2 घटाया गया फिर 3 घटाया गया फिर 4 घटाया गया, देखो इसे चल रहा है। अब इसमें से क्या किया जाएगा, अगली जो संख्या आएगी जैसे कि यहाँ पर क्या आएगा 70 लिखा है, तो 70 को हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 दूना 140 हो जाएगा, और उसमें से देखो यहाँ पर कितना घटाया जाएगा, 4 के बाद में कौन सी संख्या घटाई जाएगी, अगली संख्या फिर इससे घटाई जाएगी तो 5 घटाई देंगे, तो 70 दूना 140 हो जाएगा, और 140 से जब हम 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 135। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 135 आंसर हो जाएगा। अब यह 135 कोई ऑप्शन दे रखा है, ये वाला ऑप्शन दे रखा है 135, इसका आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ऐसे इसको करना है। अब अगला सवाल देख लेते हैं हमारा। अगला सवाल दे रखा है हमारा 4, 6, 10, 18, 34 ये दे रखा है इस सवाल को, 4, 6, 10, 18, 34 अगली संख्या में निकालनी है। अब इसमें कौन क्या करेंगे, देखिए
इसके भी हमने चारों ऑप्शन, पांचों ऑप्शन लिख रखे हैं। पहला 32 ऑप्शन है, फिर 64 है, फिर 66 है, फिर 65 है, फिर 67 है। अब 4 से 6 अगर लाए हैं हम तो इसको देखिए कैसे आएगा। अगर 4 से हम 1 माइनस कर दें, और जब 1 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 3, और 3 की अगर 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 से अगर हम 1 माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा 5, और 5 की 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। 10 से अगर हम 1 माइनस कर दें और 2 से गुणा कर दें तो 10 से 1 माइनस करेंगे 9 बचेगा, 9 की 2 से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा। 18 से अगर हम 1 माइनस कर दें फिर बचेगा 17, 17 की 2 से गुणा कर देंगे 34 हो जाएगा। 34 से अगर हम 1 माइनस कर दें तो बच जाएगा 33, और 33 की अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 33 दूना 66 हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 66। क्या 66 कोई ऑप्शन दे रखा है? ये वाला सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 66। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल था इस टाइप का। अब तो ये हमारा सवाल हो गया सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन वाला। अब इसको देख लीजिए। बाकी जैसे हमने इसके आज कितने 3 टाइप बताए हैं, और जो पहले भी इसके बता चुके हैं उसको देखिए और इनको लगाइए इस टाइप के और भी सवालों को। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में भेजिए, उसको हम दोबारा बताएंगे सवाल को। ठीक है, अच्छा, जय हिंद साथियों।